आत्मघाती धमाका हुआ है। इस्लामाबाद में एक मस्जिद में जुमे की नमाज जब अदा की जा रही थी, उसी वक्त एक सुसाइड बॉम्बर ने खुद को उड़ा लिया। बताया जा रहा है कि 11 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 20 से ज्यादा घायल हैं। ब्लास्ट के बाद इस्लामाबाद में फिलहाल इमरजेंसी लगा दी गई है, पूरे इलाके को घेरा गया है। ये तस्वीरें जरा देखिए, जुमे की नमाज अदा करने के लिए आज भीड़ ज्यादा थी मस्जिद में, और उसी वक्त एक आत्मघाती हमलावर ने खुद को उड़ा लिया। इस ब्लास्ट की जद में बड़ी तादाद में लोग आए। बताया जा रहा है कि घायलों में से कुछ की हालत गंभीर बनी हुई है। ये तस्वीरें उस वक्त के बाद की अफरा तफरी की आप देख पा रहे हैं। जैसे ही ये धमाका हुआ, लोग इधर उधर भागने लगे, और देखिए ये विचलित करने वाली तस्वीरें हैं। चीख पुकार मच गई। इस्लामाबाद में जुमे की नमाज के दौरान जैसे ही ये धमाका हुआ, एक आत्मघाती हमलावर ने, और दूसरी तस्वीर उसमें हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि विचलित करने वाली तस्वीरें इसलिए ब्लर करके हम आपको दिखा रहे हैं। जरा देखिए कैसे लोगों की लाशें आपको बिखरी हुई यहाँ नजर आ रही हैं, और ये वो जगह है जहाँ पर बैठ कर के लोग नमाज अदा कर रहे थे, और उसी दौरान ये धमाका किया गया है। ये 3 तस्वीरें फिलहाल आपके सामने। फौरन एम्बुलेंस से घायलों को अस्पताल पहुँचाया गया है, और इस वक्त पूरे इलाके में अफरा तफरी मची हुई है। लोग रोते बिलखते अपनों की तलाश में वहां पर पहुंचे हैं। और एक बड़ी खबर और आ रही है। बांग्लादेश में चुनाव से पहले जबरदस्त हिंसा हुई है। ढाका में मोहम्मद यूनुस के घर के बाहर हिंसक झड़प हुई है। तो बांग्लादेश में चुनाव होने वाले हैं, और उससे पहले वहां पर हिंसा के हालात बदलने का नाम नहीं ले रहे हैं। चुनाव से पहले हिंसा की तस्वीरें आ रही हैं, और बताया जा रहा है कि मोहम्मद यूनुस के घर के बाहर ये झड़प हुई है, जिसके बाद जवानों ने वहां भीड़ को काबू में किया है। ये तस्वीरें देखिए जरा, हिंसक झड़प के बाद वहां पर क्या स्थिति बनी है। भारी पुलिस फोर्स की इस वक्त तैनाती है। बांग्लादेश में चुनाव से पहले हिंसा की ये तस्वीरें इस वक्त सामने आ रही हैं ढाका से। ढाका में मोहम्मद यूनुस के घर के बाहर ये प्रदर्शनकारी पहुंचते हैं, और उसके बाद बताया जा रहा है कि यहाँ पत्थरबाजी होने लगती है, उपद्रव होने लगता है, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जाता है, जिसके बाद फौरन जो फोर्स है वो वहां पर पहुंचती है और लोगों को तितर बितर करती है। पाकिस्तान के इस्लामाबाद में आत्मघाती धमाका हुआ है। इस्लामाबाद में एक मस्जिद में जुमे की नमाज जब अदा की जा रही थी, उसी वक्त एक सुसाइड बॉम्बर ने खुद को उड़ा लिया। बताया जा रहा है कि 11 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 20 से ज्यादा घायल हैं। ब्लास्ट के बाद इस्लामाबाद में फिलहाल इमरजेंसी लगा दी गई है, पूरे इलाके को घेरा गया है। ये तस्वीरें जरा देखिए, जुमे की नमाज अदा करने के लिए आज भीड़ ज्यादा थी मस्जिद में, और उसी वक्त एक आत्मघाती हमलावर ने खुद को उड़ा लिया। इस ब्लास्ट की जद में बड़ी तादाद में लोग आए। बताया जा रहा है कि घायलों में से कुछ की हालत गंभीर बनी हुई है। ये तस्वीरें उस वक्त के बाद की अफरा तफरी की आप देख पा रहे हैं। जैसे ही ये धमाका हुआ, लोग इधर उधर भागने लगे, और देखिए ये विचलित करने वाली तस्वीरें हैं। चीख पुकार मच गई। इस्लामाबाद में जुमे की नमाज के दौरान जैसे ही ये धमाका हुआ, एक आत्मघाती हमलावर ने, और दूसरी तस्वीर उसमें हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि विचलित करने वाली तस्वीरें इसलिए ब्लर करके हम आपको दिखा रहे हैं। जरा देखिए कैसे लोगों की लाशें आपको बिखरी हुई यहाँ नजर आ रही हैं, और ये वो जगह है जहाँ पर बैठ कर के लोग नमाज अदा कर रहे थे, और उसी दौरान ये धमाका किया गया है। ये 3 तस्वीरें फिलहाल आपके सामने। फौरन एम्बुलेंस से घायलों को अस्पताल पहुँचाया गया है, और इस वक्त पूरे इलाके में अफरा तफरी मची हुई है। लोग रोते बिलखते अपनों की तलाश में वहां पर पहुंचे हैं। और एक बड़ी खबर और आ रही है। बांग्लादेश में चुनाव से पहले जबरदस्त हिंसा हुई है। ढाका में मोहम्मद यूनुस के घर के बाहर हिंसक झड़प हुई है। तो बांग्लादेश में चुनाव होने वाले हैं, और उससे पहले वहां पर हिंसा के हालात बदलने का नाम नहीं ले रहे हैं। चुनाव से पहले हिंसा की तस्वीरें आ रही हैं, और बताया जा रहा है कि मोहम्मद यूनुस के घर के बाहर ये झड़प हुई है, जिसके बाद जवानों ने वहां भीड़ को काबू में किया है। ये तस्वीरें देखिए जरा, हिंसक झड़प के बाद वहां पर क्या स्थिति बनी है। भारी पुलिस फोर्स की इस वक्त तैनाती है। बांग्लादेश में चुनाव से पहले हिंसा की ये तस्वीरें इस वक्त सामने आ रही हैं ढाका से। ढाका में मोहम्मद यूनुस के घर के बाहर ये प्रदर्शनकारी पहुंचते हैं, और उसके बाद बताया जा रहा है कि यहाँ पत्थरबाजी होने लगती है, उपद्रव होने लगता है, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जाता है, जिसके बाद फौरन जो फोर्स है वो वहां पर पहुंचती है और लोगों को तितर बितर करती है। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.